भी मैं कर रहा हूँ और मैं इसका लिंक आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर भी करता रहूँगा, आप अगर देखना चाहें तो, है ना। रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ मैं प्रॉपरली। अब इसके अंदर ये यहाँ से जाते हैं और हमने ये वाला ऑप्शन किया था रिकॉर्डिंग में सर वॉइस भी आ जाएगी ना? बिल्कुल सर बिल्कुल, आपकी भी आ रही है, मेरी भी आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर ये वाला हमने किया था, ये है फ्लोर एंड वॉल विद IPW। ये वाला हम अभी बाद में करेंगे। इसमें है क्या, IPW होता है इन प्रोसेस वर्क पीस। मीन्स अगर आपने इसके अंदर कोई एक ऑपरेशन करा है और एक कटिंग करने के बाद क्या मटेरियल बचा है ब्लैंक के अंदर या स्टॉक के अंदर, जो ब्लैंक हमने लिया है उसमें से इतना हमने मशीनिंग कर दिया, तो बाकी जो ब्लैंक बचेगा वो इन प्रोसेस वर्क पीस कहलाता है यहाँ पे। तो ये वाला भी बाद में बताऊंगा मैं। तो ये ले लेते हैं, ये फेस मिलिंग विद बाउंड्री, ये वाला यूज़ करेंगे। तो फेसिंग करने के लिए है बेसिकली ये, अगर आप फेसिंग करना चाहते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फेसिंग ही करनी पड़ती है, तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ से बिल्कुल शुरू से मैं बनाता हूँ एक MCS भी नया बनाता हूँ मैं आज। ओके और एक MCS ये मैंने ले लिया और ये MCS डायरेक्टली ज्योमेट्री में चाहिए ताकि ज्योमेट्री के साथ आ जाए, और ये MCS और ये वाला MCS दोनों पैरेलल हो जाए। ओके ये यहाँ पे आ रहा है और इसको मैं ड्रैग करके ऊपर लेके आता हूँ। ये 35 पे है शायद, तो 35 पे इसके सेंटर पे मिडिल पे आ गया है, टॉप वाले फेस पे। और सेफ क्लियरेंस डिस्टेंस 10 mm है, मींस टूल कटिंग करने के बाद जो रिट्रैक्ट होगा ऊपर जाएगा वो 10 mm ऊपर जाएगा, वो इसके लिए सेफ्टी प्लेन हो गया है इस ओके MCS के लिए। अब इसके अंदर मुझे वर्क पीस भी चाहिए होता है, तो दोबारा से आपको लेना है और एक वर्क पीस, और वर्क पीस हमारा आना चाहिए MCS के अंदर। MCS ये वाला इसके अंदर आना चाहिए, वर्क पीस 1 इसका नाम है। पार्ट मैं ये ले रहा हूँ ब्लैंक बाउंडिंग ब्लॉक, और साथ में थोड़ा सा ऊपर भी मैं लेता हूँ क्योंकि मुझे फेसिंग करनी है। तो 1 mm मैंने ऊपर ले लिया है ताकि हम फेसिंग करने के लिए कुछ मटेरियल मुझे मिल जाए। अगर बिल्कुल इसके बराबर होगा तो फेसिंग के लिए मुझे कुछ मिलेगा नहीं, तो फेसिंग हो नहीं पाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे एक्स्ट्रा ले लिया है। और मटेरियल कौन सा है वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए जो भी चाहिए, और ओके। तो यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब मेरे को यहाँ पे टूल चाहिए फेसिंग के लिए, फेसिंग का टूल। तो ओके क्रिएट में जाते हैं और यहाँ से फेस मिलिंग, ओके। और फेस मिलिंग के यहाँ पे ये डायमीटर दे रखे हैं, सबसे छोटा ये वाला ही है। इसे यूज़ करना चाहते हैं इसे ही यूज़ कर लीजिए, या खुद से बना भी सकते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा फेस मिलिंग वाला टूल नहीं बनेगा, एंड मिल ही बन पाएगा। फेस मिलिंग बनाने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आएगा नहीं। ओके करा मैंने इसे। यहाँ पे देखिए फेस मिलिंग के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है सर, है ना। फेस मिलिंग नहीं ले सकता मैं, मुझे बड़ा एक एंड मिल लेना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ ये बस। रिट्रैक्ट डिवाइस और टूल्स में क्या फर्क है सर? सर एंड मिल तो ये वाला है हमारा, इसकी शेप आप देखिए कुछ इस तरीके का आ रहा है ये, और ये ऐसे इसके अंदर फ्लूट्स रहते हैं। और जो फेस मिलिंग का ओके टूल रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ काफ़ी सारे टूल लगे होते हैं, ये कुछ 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 बुल नोज जैसा होता है, जैसा कल मैंने आपको दिखाया था, है ना सर। कुछ कुछ उसकी तरह रहता है ये, और इसके अंदर क्या है, ये काफ़ी सारा एरिया काफ़ी बड़ा रहता है। तो फेसिंग में क्योंकि जनरली ऊपर का फेस प्लानर ही रहता है और हमें फिनिशिंग सिंपल ऊपर से फ्लैट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम बड़ा टूल यूज़ कर लेते हैं ताकि मिनिमम टाइम में फेसिंग हो जाए, इसलिए बड़े बड़े आते हैं ये भी। ओके और ये वाला टूल अब यूज़ ओके करेंगे। तो अब यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से हम लेते हैं फेस मिलिंग विद बाउंड्री, और यहाँ से जाके ये प्रोग्राम के अंदर जाना चाहिए। टूल मेरा ये फेस मिलिंग वाला, वर्क पीस की जगह वर्क पीस 1, और रफिंग नहीं सीधे फिनिशिंग करेंगे ऊपर का फेस। अब यहाँ पे जाने के बाद पहले हमारे पास आ रहा था स्पेस सेलेक्ट करने के लिए, अब की बात बाउंड्री बोल रहा है ये, तो मैं बाउंड्री में जाता हूँ और इस फेस को मैंने क्लिक किया और ओके करते हैं।
और अभी कुछ भी नहीं चेंज कर रहा हूँ, सिंपल जनरेट करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम एक काम और कर सकते हैं, आप इसे यहाँ से डिलीट करके, ये जो यहाँ पे आया है हमारा ये फेस, इसे आप डिलीट करेंगे तो फेस की जगह आप कर्व को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कर्व में गए और सिंगल कर्व की जगह कनेक्टेड या टेंजेंट कर्व, तो मैंने क्लिक किया, ये टेंजेंट कर्व हो गया। आप बाउंड्री को इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ एरर आ रही है। एरर ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने कल आपको बोला था जब हम एक्सेस लेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मल टू फर्स्ट फेस आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेस हमने सिलेक्ट किया है टूल उसके नॉर्मल रहेगा, लेकिन इस बार इस कंडीशन में मैंने फेस तो सिलेक्ट किया नहीं है, मैंने तो सिर्फ बाहर के कर्व, बाहर की बाउंड्री को सिलेक्ट किया है, इसलिए ये टूल एक्सेस जो है ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आपको यहाँ पे चेंज करके इसे बताना पड़ेगा कि टूल Z डायरेक्शन से आना चाहिए, और फिर जनरेट करेंगे तो सेम वही रिजल्ट, वही आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब आगे का ये जिग में काट रहा है, जिग जैग में काटेंगे तो जिग, एक बार पहले जिग दिखाता हूँ मैं आपको, फिर जिग जैग दिखा देता हूँ। यहाँ से जाते हैं और ये रहा, कुछ इस तरीके से काट रहा है। ये उठ के जा रहा है सर, है ना, दोनों तो बारीक काट नहीं रहा है, दोनों साइड से नहीं काट रहा है, ये एक बार उठ के जाता है। ये देखिए, ठीक है ना सर, एक मिनट बैक कर देते हैं बिल्कुल। ये कटिंग जिग में ये उठा वापस आया सर, है ना, 10 mm जो मैंने बताया था क्लियरेंस डिस्टेंस वाला, ये 10 mm ऊपर उठ के आता है। अब मैं चाहता हूँ ये उठ के नहीं आना चाहिए, बार बार जो उठ रहा है, मैं जिग की जगह से कर देता हूँ जिग जैग। अब देखिए, अब की बार ये उठेगा नहीं, सिंपल एक बार चलेगा और पूरा कट करने के बाद ही आएगा। जा रहा है, कटिंग कर रहा है, वापस आ रहा है तो कटिंग कर रहा है। जिग जैग में दोनों साइड में ये कटिंग करेगा। ओके, इधर से जाते हुए भी काटेगा और आते हुए भी काटेगा। फिर हमने एक ऑप्शन कल और देखा था, वो क्या था, जब हम कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ से इसे कंटेनमेंट में ले सकते हैं, सिंप्लीफाई शेप मिनिमम बॉक्स। तो ये जो हमारा ब्लैंक है ये उसको पूरे को सेलेक्ट करेगा, पूरे को डिटेक्ट करेगा। देखिए ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप आ रहा है, पहले रेक्टेंगुलर नहीं आ रहा था, हल्का सा गोल ले रहा था ये, अब ये पूरा रेक्टेंगुलर ले रहा है। और वेरीफाई करते हैं 3D में, ये सर इसकी फेसिंग हो गई। अब जो ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा इन प्रोसेस वर्क पीस, जो कि प्रोसेस में है, वो वाला वर्क पीस है ये इन प्रोसेस वर्क पीस ब्लू वाला, और अंदर वाला पार्ट हमारा रिफ्रेश ज्योमेट्री है। हाँ, ओके, अच्छा, इसके अंदर स्टेप ओवर 75% ले रहा है, और ब्लैंक डिस्टेंस तो 1 mm ही, आप यहाँ से 1 डाल दो या 3 डाल दो, सिंगल कट में कट रहा है 1। डेप्थ ऑफ कट आप कुछ नहीं डालेंगे तो पूरा एक ही बार में कट करेगा, और 1 mm को भी अगर आप 0.5 में काटना चाहते हैं तो यहाँ से 0.5 डाल दीजिए, अब ये 2 बार में कट करेगा। पॉइंट 5 फिर 0.5, 2 आ गई सर। इसको नहीं लेंगे तो नहीं आएगा, फिर सिंगल बार में कट करेगा। और जब फिनिशिंग लेते हैं तो स्टॉक हमारा 0 और टॉलरेंस 0.03 का। ओके, तो ये हमारा फेसिंग हो गया है, फेस मिलिंग इस पर हमने अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर प्लानर टेक्स्ट, चलिए प्लानर टेक्स्ट करके देखते हैं। प्लानर टेक्स्ट ये वाला है इस टेक्स्ट के लिए। अब इस टेक्स्ट में भी सर थोड़ा सा हमें एक तो पहले टूल चाहिए होगा, जो टेक्स्ट को कट करना है वो एक एनग्रेविंग का ऑप्शन है। एनग्रेविंग का टूल एज सच इसके अंदर कोई दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एक बॉल मिल ले लेता हूँ मैं, और तो बॉल मिल ले लेते हैं, आ रही है आवाज, आ रही है। बॉल मिल सर ले लेते हैं 1 mm का या 2 mm का, तो मैंने 2 का लिया और इसे 2 कर देते हैं। 2 mm का मेरा ये टूल हो गया, और इसे बाहर लाते हैं और इसकी लेंथ 35 कर देते हैं, और इसे मैंने 20 कर दिया, तो छोटा मेरा टूल हो जाएगा ये। 2 फ्लूट्स हैं,
ठीक है। और कौन सा मटेरियल होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। टूल का नंबर, ये टूल नंबर स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है जब आप प्रोडक्शन के लिए दे रहे हैं, क्योंकि जब प्रोग्राम बनेगा तो वहाँ पे T0202 जो लिखा हुआ आता है वो इसकी वजह से ही आएगा। अगर आप इसको नंबर नहीं डालेंगे तो सारे टूल वो जीरो ही मानेगा वो, और इसके अंदर नंबरिंग नहीं आएगी टूल की प्रोग्राम के अंदर। इसलिए कंप्लीट करने के बाद इन चीज़ों को जरूर चेक करना है। टूल कौन सा उसका मटेरियल का है, पार्ट जो ब्लैंक लिया है वो कौन से मटेरियल का है, और टूल की नंबरिंग कौन सी है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब टूल के बाद ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमें लिखना कैसे है, इसको लिखने के लिए हमें जाना पड़ेगा ज्योमेट्री में, और यहाँ से ये नोट ही लेना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से कर्व से ये टेक्स्ट ले लेंगे तो ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ इसी नोट को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो नोट वाला टेक्स्ट है ये एक ड्राफ्टिंग टेक्स्ट है। ड्राफ्टिंग टेक्स्ट से मेरा मतलब है यहाँ पे जो सिलेक्शन लेगा वो ड्राफ्टिंग टेक्स्ट को ही लेगा। ओके। अभी यहाँ पे मैं वैल्यू लिखी भी आ रही है, जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने हटा दिया और इसकी जगह मैं लिखना चाहता हूँ, कैपिटल में ले लेते हैं। ओके, और इसके अंदर साइज इसका छोटा आ रहा है, मेरे को बड़ा साइज चाहिए, तो सेटिंग्स में जाएंगे। इस सेटिंग्स में ए पे जाइए, और यहाँ पे ये आ रहा है फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट है और इसका साइज कितना है। साइज मैंने 8 लिया, ओके, साइज मेरा बड़ा हो गया। आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे दे रखे हैं, ओके, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये जो कोई लोगो हो सकता है सर, लोगो डालना हो तो? सर लोगो के लिए ऐसा नहीं है, लोगो के अंदर कट करना है कि बाहर कट करना है? दोनों में से कुछ भी आ सकता है सर। हाँ, दोनों आ सकते हैं। आगे एग्जांपल है सर, मैं आपको बताऊंगा, है ना, मेरे पास हैं दोनों के दोनों यूज़ करें हैं, है ना। तो अभी टेक्स्ट वाले में लेते हैं, और टेक्स्ट को अगर मैं प्लेस करने की कहीं कोशिश करता हूँ ना, जैसे यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया तो ये ना क्लिक यहाँ पे नहीं हुआ, ये बाय डिफॉल्ट एक्स वाई नीचे वाले प्लेन पे चला गया होगा। ओके। अब अगर हमें चाहिए ऊपर वाले फेस पे ही आना चाहिए, तो क्या करना है, आपको यहाँ से लेना है पॉइंट, और पॉइंट को लेते हैं हम पॉइंट ऑन फेस। इस फेस पे जहाँ पे भी आपको पोजीशन चाहिए, पोजीशन पे लाइट पॉइंट बना लीजिए। स्केचर में जाके भी बना सकते हैं, और इसे डबल क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर आ रहा है स्पेसिफाई लोकेशन, लोकेशन है ये पॉइंट, और क्लोज। ओके। कोई पुराना है नहीं चाहिए, आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये नीचे आ रहा है, गलती से मैंने ऐसे हटा दिया। ओके। अब टेक्स्ट तो मेरा छोटा हो गया, टूल शायद थोड़ा बड़ा है, पर देखते हैं कैसा कटेगा, क्या कटिंग आ रही है। अब यहाँ से जाएंगे ऑपरेशन में। टेक्स्ट की डेप्थ वगैरह कुछ नहीं आएगी? टेक्स्ट की डेप्थ सर हमें ऑपरेशन में डिफाइन करनी पड़ेगी। ये है प्लानर टेक्स्ट। प्लानर टेक्स्ट प्लानर सरफेस पे ही काम करेगा, कंटूर सरफेस पे, कर्व वाले सरफेस पे आप काम नहीं कर पाएंगे, नहीं सिलेक्ट करके कटिंग कर पाएंगे, ये प्लानर ही काटेगा। प्रोग्राम टूल मैंने बॉल मिल लिया है, वो लेते हैं, वन फिनिश, ओके। अब यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा है ड्राफ्टिंग टेक्स्ट। इस ड्राफ्टिंग वर्ड को याद रखेंगे तो आपको टेक्स्ट लेना कहीं भूलेंगे नहीं, आप यहाँ से ले लेंगे, है ना। तो ड्राफ्टिंग टेक्स्ट ये सिलेक्ट ही इसे करेगा या इसे करेगा, और सिंपल वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा। ओके। स्पेसिफाई फ्लोर, फ्लोर मैंने ये सिलेक्ट कर दिया बेस के लिए। टेक्स्ट की डेप्थ, ये है टेक्स्ट की डेप्थ, टेक्स्ट की डेप्थ कितनी रखना चाहते हैं वो डेप्थ आपको यहाँ पे प्रीव्यू में भी दिखाई दे रही है, कितना रखना चाहते हैं, 0.25 अभी है। और इसको भी अगर आप 2 बार में काटना चाहते हैं तो डेप्थ कट 0.125 कर देंगे तो 2 बार में कट कर देगा। अभी सिंपल करके देखते, हाँ करके देखते हैं, फिर हम इसे चेंज भी कर लेंगे। अभी आ रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा ये, जब हम इसे प्रीव्यू करेंगे। एक तो रिप्ले में अगर देखता हूँ मैं तो टूल इसमें बड़ा है बहुत, तो शायद कुछ प्रॉपरली आ नहीं रहा होगा। और इसके अंदर भी जाके अगर मैं देखता हूँ 3D में भी, तो हो गया लेकिन दिखाई नहीं दिया। उसका कारण क्या है, जो नीचे रेफरेंस पार्ट है
वो मुझे इस ब्लैंक को देखने नहीं दे रहा, क्योंकि वही ब्राउन ब्राउन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस रेफरेंस पार्ट को सेलेक्ट करके हाइड करते हैं, इस टेक्स्ट को भी हाइड कर दीजिए। ये सब रेफरेंस के लिए था, इन्हें मैंने हटा दिया। अब जो कटिंग होनी है या प्रीव्यू आना है वो ब्लैंक का आना है, ब्लैंक यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अब वेरीफाई में जाएंगे हम। अब अगर वेरीफाई करते हैं, ये इस तरीके से लिखा गया है क्या है। थोड़ा सा पिक्सल्स ठीक होंगे, और अभी पिक्सल्स का ये पिक्सल्स थोड़े सेट होंगे अभी, तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है, लेकिन रहेगा ये ऐसा ही है ना, बिल्कुल क्लियर नहीं आ पाया क्योंकि कर्व जो थे बहुत पास पास थे। अगर हम इस वाले पे यूज़ करें इसके ऊपर, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए मैं जाता हूँ, दोबारा से लेते हैं या इसी को ही एडिट कर लेते हैं, एडिट, सिर्फ टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, रिमूव, और इस वाले को लेना है अब टेक्स्ट और सिलेक्ट करेंगे इसको, और फिर करेंगे ओके। इस पार्ट को इसको भी हाइड कर देते हैं। अब वेरीफाई करेंगे, ओके, ठीक है सर। हाँ, तो ये एनग्रेविंग का ऑपरेशन हो जाएगा। एनग्रेविंग का टूल थोड़ा नीचे से वी में बना रहता है ना। अभी हमने तो बॉल में ले लिया है, तो टूल जैसा होगा वैसा यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो ये है हमारा सही है। प्लानर के लिए एनग्रेविंग का ऑपरेशन। ओके, और फिर यहाँ से चलते हैं क्रिएट ऑपरेशन में, और दूसरा कौन सा है यहाँ से हम देख लेते हैं, प्लानर टेक्स्ट था, होल मिलिंग और प्रोफाइलिंग। ठीक है, पहले प्लानर मिलिंग ही करते हैं। ये बाउंड्री वाला मैंने आपको बता दिया, मैनुअल वाला मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, सबसे लास्ट में, इसके अंदर सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। ये वाला प्लानर मिलिंग, ये अच्छा ऑपरेशन है, इसको देख सकते हैं हम। और एक ये वाला भी है प्लानर प्रोफाइल। प्लानर प्रोफाइल क्या करेगा, ये आपकी वॉल के अकॉर्डिंग कट करेगा जो बाहर की बाउंड्री है। माना ये वाली बाउंड्री है और मैं ये सिर्फ इस बाउंड्री के अलोंग चलाना चाहता हूँ, टूल सिर्फ इसके साथ साथ चलता हुआ चले और इसी शेप में काटे जो शेप ये बनी हुई है, तो उसके लिए आएगा प्लानर प्रोफाइल। लेकिन कंडीशन अभी भी है, ये प्लानर मतलब z जो है वो वेरी नहीं करेगा, z आपका कांस्टेंट रहेगा प्लानर फेस के अलाउंग। तो इसी को ले लेते हैं, क्लिक, और ये वाला यूज़ करते हैं हम पहले, प्लानर प्रोफाइल। और प्लानर प्रोफाइल में टूल में चेंज कर देता हूँ, और टूल 10 mm का ले लेते हैं, ये वाला मिलिंग का टूल। और फिनिशिंग, रफिंग, सेमी फिनिश कैसा रखना चाहते हैं वो आप ले लीजिएगा। तो फिनिशिंग लेंगे तो 0 डायरेक्टली आएगा, लेकिन पहले रफिंग कर लेते हैं और ओके। अब यहाँ पे सिलेक्शन का तरीका, ये वाला सिलेक्शन तरीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानर में। इस वाले ऑप्शन में भी और प्लानर मिलिंग में भी सेम यही तरीका आपको मिलेगा। जो कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो प्लानर ही है, प्लानर मिल। यहाँ से पार्ट की बाउंड्री, फेस तो नहीं है मेरे को, तो ये ओपन वाला एरिया चाहिए कट करने के लिए। यहाँ पे कटिंग हुआ है तो कैसे सिलेक्ट करूँगा, नहीं आ पाएगा, तो आप इसे लेंगे कर्व, और कर्व में सिलेक्ट करते हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही आना चाहिए, इतना मैंने ले लिया। ठीक है, ये सर मैंने ले लिया है। और ये जो डॉट है ये वैसे मुझे उस तरफ दिखाई दे रहा है, ये डॉट जो है ये टूल की साइड को शो करता है। टूल की साइड अभी आउटसाइड है, मैं इनसाइड कर लेता हूँ, अंदर की तरफ आ जाएगी। तो टूल मेरा अंदर रहेगा तभी तो इस वाले एरिया को काटेगा, अगर उस तरफ रहेगा तो वो बाहर की साइड को काटेगा। तो इस तरफ रखते हैं ताकि इस वाले एरिया को कटिंग करे। अब ब्लैंक पहला वाला जो हमने ब्लैंक लिया है वो पूरी बॉडी के लिए था। अब हम सिर्फ इस वाले एरिया के लिए ब्लैंक डिफाइन करेंगे कि कौन से एरिया में से ब्लैंक है जिसमें से हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये है ब्लैंक बाउंड्री। सेम तरीका ये अपना आप ऑटोमेटिकली क्लोज कर रहा है इसको। और टूल देखिए अंदर की तरफ, ये डॉट टूल के लिए है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये टूल की साइड दिखा रहा है, टूल भी इधर ही रहेगा क्योंकि इधर ही मटेरियल है, हमें यहीं पे ही काटना है। चेक बाउंड्री में कुछ नहीं, चेक बाउंड्री कोई फिक्सचर वगैरह लगा हुआ है उसकी बाउंड्री अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो
और ट्रिम बाउंड्री, कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं, पूरा नहीं कटना है, बीच में कुछ चीज़ छूटनी है तो उस केस में। फ्लोर बताना है, लास्ट लिमिट क्या है, बॉटम कहाँ तक है, बॉटम ये वाला फेस है। और ओके, अब इससे पता चल जाएगा इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक है, आपको यहाँ पे हाइट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टूल हमने ले रखा है, ठीक है। टूल का एक्सेस आपकी बात देखिए सर, ये अपने आप जेड एक्सेस आ रहा है, जबकि फ्लोर एंड वॉल वाले में आ रहा था नॉर्मल टू फर्स्ट फेस, क्योंकि उसमें फेस को सिलेक्ट कर रहे थे। इसके अंदर फेस को सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए डायरेक्टली आ रहा है जेड, नॉर्मल टू फेस नहीं आ रहा है, जो कि ठीक है हमारा। रफिंग के बाद कितना मटेरियल बचना है, ये पॉइंट वो 1 mm का आ रहा है। और इसी चीज़ को मैं कटिंग पैरामीटर में जाके, स्टॉक में जाके भी देख सकता हूँ। पार्ट का स्टॉक जो है वो 1 आ रहा है, वॉल का, वॉल पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं फाइनल फ्लोर पे कितना होना चाहिए, 0.5 का। और ये है चेक, और ऊपर की तरफ ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। या आप इसे कर सकते हैं खोल के, खुद से वैल्यू को डालना चाहते हैं तो, है ना। ये अगर लॉक रहेगा तो जो है बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू है ना, इसके लिए। ओके, लेकिन हमारा नीचे का फ्लोर तो है ही नहीं, चलिए खैर। अच्छा, यहाँ पे आते हैं फिर, ये है पार्ट का स्टॉक शो भी कर रहा है, यहाँ पे वही वाला स्टॉक यहाँ पे भी शो कर रहा है। कटिंग फीड कितनी रखना चाहते हैं, 8 का हमारा टूल है। और टूल कौन से मटेरियल का है, टूल में जाता हूँ मैं, और टूल मैं चेंज कर देता हूँ इसको। जो सॉलिड आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, इंडेक्सेबल वाले टूल ही ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, क्योंकि बिट लग जाती हैं, कभी ख़राब होता है तो बिट को चेंज कर दीजिए, काम बन जाएगा। तो बिट वाले टूल ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, और बिट वाला टूल मैंने कार्बाइड का ले लिया। और अब फीड की बात आती है, तो 8 का टूल है, फीड में कुछ यहाँ पे 3000 की फीड ले लेता हूँ। और डेप्थ ऑफ कट अभी वैसे तो यूज़ होनी चाहिए डेप्थ ऑफ कट 0.3 या 0.2, ठीक है। ओके, चलिए, और अभी के लिए अगर करना चाहते हैं तो 1 mm भी ले सकते हैं हम, मैंने 0.3 ले लिया है, कोई बात नहीं है। और इसे करते हैं जनरेट। ये 0.3 ठीक। अब जब हमने यहाँ पे फीड डिफाइन करी है, तो यहाँ पे आप फीड एंड स्पीड में जाएंगे। फीड एंड स्पीड मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अब बताता हूँ मैं। फीड एंड स्पीड कैलकुलेट करने के लिए वैसे फार्मूला होता है, उस फार्मूले से पूरी कैलकुलेट होती है वो, है ना। लेकिन आप करते रहेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन से वाले के लिए आपको कौन से टूल के साथ कौन सा स्पीड और फीड लेनी है। और फीड की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, आप फीड को ज़्यादा ही लीजिए, क्योंकि फीड को आप मैनुअली कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बढ़ाने में तो शायद 10% ही या 20% तक ही बढ़ पाती है, मशीन पे डिपेंड करता है। लेकिन रिड्यूस करने में आप इसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस भी कर सकते हैं, मतलब 80% तक भी रिड्यूस हो जाती है ये। तो फीड हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा ही देके चलते हैं। आप कम करना चाहते हैं तो कम कर लीजिएगा मैनुअली मशीन पे ही। और स्पिंडल स्पीड मैंने डाल दी, ओके। और फिर से, और यहाँ से अब देखिए सर हुआ क्या है, ये सिर्फ जो प्रोफाइल मैंने सिलेक्ट किया था उसके अलोंग चल के जा रहा है। यहाँ से और स्टॉप। अब इसके अंदर दो गड़बड़, एक तो ये इधर वाली लाइन मेरे को काटनी ही नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही काटना था। ओपन प्रोफाइल, क्लोज प्रोफाइल नहीं है मेरा ओपन प्रोफाइल है, क्लोज प्रोफाइल नहीं है। और बीच का बच जाएगा, जो बचेगा कोई बात नहीं। मैं सिर्फ प्रोफाइलिंग इस वॉल के अलोंग चलाना चाहता हूँ, इधर वॉल नहीं है तो टूल इधर नहीं चलना चाहिए था। तो ये है हमारा क्या, पार्ट की बाउंड्री में, तो पार्ट की बाउंड्री में जाके डिफाइन करेंगे। और बाउंड्री टाइप है मेरी क्लोज, बाउंड्री टाइप आप रखिए ओपन। तो स्टार्ट और एंड पॉइंट दिखा रहा है, और ओपन हमारी बाउंड्री हो गई है। और जनरेट, अब ये क्लोज नहीं आया, अब ये आया है ओपन एरिया। और मटेरियल वॉल पे 0.5 का नहीं, वॉल पे शायद था 1 का। फ्लोर पे सर 0.5 था, वॉल पे 1 था।
हाँ ठीक है, तो ये सर 1.5 इधर हो गया है, 1 यहाँ पे हो गया है, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया इसे, जो हमने इसके अंदर ली थी वैल्यू। तो सर वो ब्लैंक जो अपना था, जी, उसकी फेस काटेगा कि उसको रखेगा वो? जो बीच में था बच जाएगा इतना? वो बीच में बच जाएगा, वो अलग कट के अलग हो जाएगा, या फिर आप कोई दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे। दूसरा ऑपरेशन अभी आएगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से उसे लगाना है ओके। है ना। अभी अच्छा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जब हमने बनाया है तो ये जो आ रहा है एक सिंगल सिंगल पास आ रहा है, सिंगल पास में जा रहा है, आगे की तरफ और पास नहीं आ रहे। यहाँ पे मैं जाके देख रहा हूँ कटिंग पैरामीटर में, और यहाँ से स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी में अभी कुछ नहीं, ऑप्टिमाइज कंटेनमेंट मोर, यहाँ पे कहीं पे भी पास का ऑप्शन नहीं आ रहा, पासिस का। हाँ। ओके, अब इसी वाली चीज़ को, सेम इसी ऑपरेशन को मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। तो इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट यहाँ से हो सकता है, लेकिन इसको डिलीट करने के बाद आप वापस नहीं ला सकते। आपने अगर सेव कर दिया हाँ। और कल फाइल को ओपन करेंगे तो आप अंडू करेंगे तो वापस नहीं आएगा ये टूल पाथ। लेकिन हम यहाँ से जाते हाँ। हैं और टूल पाथ में जाके मैं इसे करता हूँ डिलीट, तो ये टूल पाथ अब डिलीट हो गया है, काम करना इसने बंद कर दिया है, एक तरीके से हाइड हो गया, सुप्रेस हो गया है, या भी है नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं इसे। अभी ओके। ये 2 बने हैं, सिर्फ तीसरा भी नहीं बना है, तो मैंने इसे भी डिलीट कर दिया है टूल पाथ को। और कभी भी चाहिए होगा आप जनरेट करिए, ये वापस आ जाएगा। जब भी आप जनरेट करेंगे ये टूल पाथ एक्टिव हो जाएगा, और डिलीट करने से वो डीएक्टिव हो जाएगा। डिलीट कर दिया। अब सेम यही चीज़ मैं दूसरे ऑपरेशन से करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से जाएंगे और मेरे पास है एक और ऑप्शन, वो है फिनिश वॉल। ओके। जो पहले हमने यूज़ किया था ये भी वॉल के अलॉन्ग कट कर रहा था, और ये वाला ऑपरेशन है ये भी वॉल के अलॉन्ग ही जा रहा है, फिनिश कर रहा है वॉल को। लेकिन इसको जनरली हम तब यूज़ करते हैं, लास्ट में यूज़ कर लीजिए आप, जैसे अभी मटेरियल बचा था आखिरी में यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं फिनिशिंग करने के लिए। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब वही सब रखा मैंने जो प्लानर प्रोफाइल में रखा। बाउंड्री सेम वही तरीका, और क्लोज नहीं ओपन रखना चाहते हैं। टूल राइट नहीं लेफ्ट में होना चाहिए, और ओके। ये बिल्कुल वही रिपीट कर रहा हूँ सर, जो इससे पहले वाले में करा है प्रोफाइल में, बिल्कुल वही रिपीट होगा, सब कुछ वही सेम टू सेम। कर्व, बाउंड्री, ये ब्लैंक डिफाइन कर रहा हूँ मैं, और टूल इनसाइड, ठीक है। ये दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ फ्लोर। ब्लैंक बाउंड्री सर क्लोज ही रखनी है? हाँ, ब्लैंक बाउंड्री से क्लोज ही रहेगी, है ना। ठीक है। और टूल जेड, टूल हमारा है टूल एक्सिस जेड के अलॉन्ग रफिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे ये प्रोफाइल आ गया है सर, है ना। पहले वाले में भी ओके, एक मिनट करता हूँ मैं, और इस वाले में दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे भी अच्छा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं। ये नाम इसका पर प्रोफाइल ही है, और इसके अंदर यहाँ पे प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। और यहाँ ठीक है। से अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, सीधे जनरेट कर देता हूँ। तो देखिए ये एक बार में पूरी गहराई को, पूरी डेप्थ को एक सिंगल पास में, सिंगल कट में ले रहा है। ये हम तब यूज़ कर हाँ। सकते हैं जब बहुत कम मटेरियल है और सॉलिड टूल यूज़ कर रहे हैं हम, है ना। जो बिट है हमारी वो सॉलिड टूल है, तो उसकी फ्लूट लेंथ काफ़ी होगी, वो पूरा एक बार में काट के जा सकता है। लेकिन अगर इंडेक्सेबल वाला होगा आपका तो नहीं काटेगा। तो हम इसकी डेप्थ देना चाहते हैं, तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ से कटिंग पैरामीटर में, एक मिनट सर, है ना, मैं देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे ये है कट लेवल। कट लेवल में जाके आप डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। ये फ्लोर ओनली का मतलब है सिर्फ फ्लोर पे कटिंग करे, तो सिर्फ फ्लोर पे कटिंग कर रहा है। मैं इसे चेंज करता हूँ और कर देता हूँ यूज़र डिफाइन, तो आप खुद से डाल सकते हैं डेप्थ ऑफ कट, या सेम आप यहाँ से डाल सकते हैं कांस्टेंट में डेप्थ ऑफ कट। मैंने 0.5 ली, या 0.3 जो पहले लिया था 0.3 उसी को ही रखता हूँ, और फिर जनरेट। तो ये हमारा हो गया प्लानर मिलिंग वाला ऑपरेशन से। लेकिन इसके अंदर एडिशनल पासेस भी हैं जो उसमें नहीं थे। मैंने यहाँ से एडिशनल पासेस ले लिए 3 + 1 4 पासेस आएंगे अब, 1 2 3 4। जो आप कह रहे थे कि मटेरियल बच रहा है सर, ये उसके काम आएगा। आपको चाहिए कि मटेरियल नहीं बचना चाहिए,
तो आप इसे बढ़ा दीजिए, अब मटेरियल नहीं बचेगा, ओके। है ना। लेकिन मशीनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमारा टाइम सेव होना चाहिए। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है किसी भी चीज़ को करने में या मटेरियल को काटने में तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो अब ये पूरे को कटिंग कर रहा है। हाँ अच्छा, अब इसी वाले से मैं फिनिशिंग करना चाहता हूँ सपोज। ओके। इसके अंदर एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, इसका जो रफ है नॉन कटिंग में गए, स्टॉक में गए, और ये मैं 0 कर देता हूँ, बॉटम पे मुझे नहीं चाहिए, और इसको भी कर देते हैं 0.2। तो सिर्फ वॉल पे 0.2 का मटेरियल मुझे मिलेगा। ओके सर, नीचे का फिनिश हो गया, सिर्फ वॉल पे मिलेगा 0.2 का। अब इसे भी चेक कर सकते हैं आप, इसे भी आप चेक कर सकते हैं कि मटेरियल कितना बचा है कौन सी जगह पे, उसके लिए आता है एनालाइज। अच्छा ये कलर आपको शो कर रहा है, ये कलर आप यहाँ से देखिए, जहाँ पे पर्पल कलर आ रहा है वहाँ पे 31 mm है मटेरियल, जहाँ पे ये ब्लू आ रहा है वहाँ पे 24 mm का मटेरियल बच रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है लगभग, और बिल्कुल किनारे तक 31 के आसपास का मटेरियल होगा। ऐसे ही अंदर भी है, लेकिन कलर यहाँ से आ रहे हैं। ये सबसे आखिरी में चेक करना है हमें, जब हमें फिनिश करनी होती है तब हम इसे जनरली चेक करते हैं, लेकिन बीच में मुझे ध्यान आ गया तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे जो कटिंग करी है, अब यहाँ पे कितना स्टॉक छूट रहा है मैं वो चेक करना चाहता हूँ। क्लिक, 0.02 छूट रहा है सर। स्टॉक हमने 0.02 ही दिया था ना सर, 0.2 दिया था उसके लिए कि रफिंग के बाद मटेरियल हमारा 0.2 का बचना चाहिए, तो रफिंग के बाद 0.2 का मटेरियल बच रहा है। हाँ, जो कि हम अब फिनिश से कटिंग करेंगे, फिनिशिंग में इसे यूज़ करते हैं। तो फिनिशिंग के लिए आप क्या करना है, आपको सिंपल इसे राइट क्लिक करिए और करिए कॉपी, और इसके अंदर जाके पेस्ट इनसाइड, नाम चेंज कर लीजिएगा आप। अब क्या चेंज करना है, ये सब ठीक है सिलेक्शन मेरा, रफिंग की जगह फिनिशिंग होना है, और पास सिर्फ एक ही लेना है क्योंकि सारा मटेरियल यहाँ का कट चुका है, सिर्फ वॉल पे है, वो कटिंग करेगा सिंगल एक लेवल में, और जनरेट। अब ये 1+1 हो गया 2, तो ये 0 रखना है आपको सर, ये 1+1 हो गया ना, ये 1+1 2 हो गया है, तो 0 पासेस रखेंगे तो ये से फिनिश करेगा। ठीक और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने कटिंग नहीं करी है, तो कैसे चेक कर पाएंगे, कटिंग पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ पे भी स्टॉक में जाके देखिएगा 0.2 बचा हुआ है, आप यहाँ से भी 0 करिए, वहाँ से अगर नहीं हुआ है तो यहाँ से जब करेंगे तो ये से कटिंग करके दिखाएगा, और जनरेट वेरीफाई। अब देखिए अब से शो हो रहा है हमें, जहाँ पे टूल नहीं गया है सिर्फ वहाँ पे मटेरियल बचा है, अदरवाइज बाकी सब जगह पे इसमें फिनिश कर दिया है। और फिनिश करने के बाद भी टॉलरेंस है, कुछ टॉलरेंस है, वो टॉलरेंस है हमारा 0.03 30 माइक्रोन, हाँ 30 माइक्रोन का टॉलरेंस दिया है, तो हो सकता है 0.03 कहीं पे आ रहा हो अगर हम चेक करेंगे तो। ओके ठीक है ना सर, तो आज के लिए इतना ही रखें सर।